हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हमें ये पता नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट में, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है यूनिट में 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो पर सेकेंड मतलब क्या हुआ, ये टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है हाउ फास्ट इज द सरफेस इन एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कितनी तेजी से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा जब उसका लेंथ ऑफ एन एज है 12 सेंटीमीटर, यानी उसकी साइड है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम पहले हम लोग लिख लेते हैं। मान लेते हैं लेट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हम बी मान लेते हैं एंड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब is S and length of an edge is X। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब V है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब S है एंड लेंथ ऑफ एन एज इज X है। ये सब हम लोग ने मान दिया। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एट द रेट ऑफ इंक्रीजिंग, ये हो जाएगा पर सेकेंड है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी dv बाई dt हमें क्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, एक्स का क्यूब यानी साइड का क्यूब होता है ना वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है, v होता है, तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा dv बाई dt इज इक्वल टू, क्या करेंगे t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dt ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो अब इसको एक्स क्यूब को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब का 3 आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा एक्स टू द पावर n के फॉर्मूले से, और यहाँ पे 3 माइनस 1 यानी एक्स टू द पावर 2 आ जाएगा। क्योंकि ये x का फंक्शन है, हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए dx बाई dt भी आ जाएगा। ठीक है, ये चेन रूल से क्या आ जाएगा dx बाई dt। ठीक है, तो यहाँ पे हमें dv बाई dt क्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो dv बाई dt यहाँ पे लिख लेते हैं 8। ठीक है, dv बाई dt हम लोग ने क्या लिख लिया 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dx बाई dt, यहाँ पे क्या आ जाएगा dx बाई dt क्या आ जा रहा है 8 अपॉन में 3x स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हम लोग का dx बाई dt। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो सरफेस एरिया निकालना है कि सरफेस एरिया कितना इंक्रीज करेगा जब लेंथ ऑफ एन इज 12 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ द सरफेस एरिया, वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब होता है 6 एज का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अब देखो इसमें दिया नहीं हुआ है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें भी टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करेगा, तो रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है ना, तो ds बाई dt हमें निकालना है, ds बाई dt। तो ds बाई dt करेंगे तो क्या करेंगे
6 कांस्टेंट है, 6 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे डी ऑफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी ऑफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा इंटू 2x है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12x, क्योंकि x की पावर 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे 6 का 2 से इंटू हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 2 - 1 यहाँ पे x की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 12x, और क्योंकि ये x का फंक्शन है हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा dx/dt। अब dx/dt की हम लोग वैल्यू क्या निकालनी है 8/3x², तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ds/dt = 12x इंटू dx/dt की वैल्यू पुट करेंगे तो 8/3x², ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 से 12 कटेगा 4 बार में, और ये x से एक x कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 32/x। अब हमें देखो लेंथ ऑफ एन एच दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें कब सरफेस एरिया निकालना है, जब लेंथ ऑफ एन एच 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे x की जगह, और x हमारा क्या है लेंथ ऑफ एन एच ही है, तो x की जगह 12 रख सकते हैं, तो रख देंगे, तो 32/12, ठीक है, ये आ जाएगा। और 32/12 को इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा 32, 8 से काट दो, या नहीं 8 से तो नहीं कटेगा, 4 से काट दो, 4 से काटेंगे तो क्या आएगा 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, यानी 8/3 आ गया 8/3। अब यहाँ पे यूनिट लिखना है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं कैलकुलेट, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का ds/dt यानी सरफेस एरिया, ठीक है। इस तरह हम लोग किसी भी क्यूब का सरफेस एरिया, मतलब उसके रेट में, सरफेस एरिया के रेट में क्या इंक्रीज हो रहा है ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, ठीक है। थैंक यू।